नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां मोहन कैबिनेट की अभिनव पहल सामने आई है। सीएम समेत सभी मंत्री इनकम टैक्स वहन करेंगे, यानी वो खुद ही अपना इनकम टैक्स पे करेंगे। शासन पर इस मामले में किसी तरह का कोई भार नहीं आया था। देखिए, अब तक ये होता चला आया था 52 साल तक कि जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका जो इनकम टैक्स है वो सरकार पे करती थी, सरकार भरती थी। लेकिन अब मोहन सरकार ने 52 साल बाद इस फैसले को बदल दिया है। शासन पर किसी तरह का कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। अब मंत्री परिषद की बैठक में ये निर्णय हुआ है। एक बड़ी पहल, एक अभिनव पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है कि अब तक ये होता था कि सरकार मिनिस्टर्स का जो इनकम टैक्स है वो भरती थी, आयकर भरती थी, लेकिन अब उन्हें स्वयं ही इसका वहन करना होगा। बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। तो देखिए, ये जो भार था ये राज्य सरकार के खाते से जाता था। जैसे कि सीएम साहब खुद भी कह रहे हैं कि 72 से लगातार ये प्रथा चली आ रही थी, ये परंपरा चली आ रही थी, या ऐसे आप विधान भी कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है और एक अच्छी पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कई सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो सक्षम नहीं है वो अपना इनकम टैक्स नहीं भर सकते। लेकिन इसे और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मनोज सर हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बने हुए हैं, उनसे हम और भी जानेंगे। मनोज सर, कैसे देख रहे हैं आप इस निर्णय को? क्या वाकई इससे भार कम हो जाएगा डिपार्टमेंट पर? और उसके अलावा अब तक जो ये प्रथा चली आ रही थी अब नहीं होगी, तो क्या मंत्री नाराज होंगे या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई अड़चन पैदा की जा सकेगी, या सभी मान गए होंगे? आप क्या समझाएंगे इस खबर को लेकर? कैबिनेट का फैसला है तो जाहिर सी बात है कि सारे मंत्रियों की सहमति है। दूसरी एक बात है कि इसका प्रतीकात्मक महत्व ज़्यादा है, क्योंकि अगर 5 साल का हम पिछला देखें तो 3,24,00,000 रुपये राज्य सरकार ने मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का इनकम टैक्स के रूप में भरा है। तो पिछले साल भी जो फाइनेंस ईयर है 2023-24 का, उसमें 79 लाख रुपए सरकार की ओर से जमा किए गए हैं। तो ये इतनी बड़ी रकम नहीं है जिससे सरकार के खजाने में बहुत बड़ा बोझ आ रहा था या सरकार के खजाने को बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि एक सरकारी जो प्यून है वो भी अगर इनकम टैक्स दे रहा है तो राज्य सरकार के मंत्री, अगर उनकी हम ADR की रिपोर्ट देख लें या जब वो नामांकन दाखिल करते हैं या जो सालाना अपनी वो लेखा जोखा देते हैं, तो उसमें करोड़ों रुपए उनकी आय बताई जाती है। किसी को एग्रीकल्चर लैंड से आए है, किसी को खेती से आए है, किसी को दूसरे धंधों से। तो सवाल ये उठता था बार बार कि क्या ये इतने सक्षम नहीं है कि अपना इनकम टैक्स ये खुद भरें और सरकार पर बोझ आए। 1972 में जब ये सिस्टम चालू किया गया था, उस समय ना प्रदेश की माली हालत अच्छी थी, ना जनप्रतिनिधियों की हालत ऐसी होती थी कि वो इनकम टैक्स भर रहे हैं अपना। और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के तो ये हाल होते थे, जो मंत्री होते थे खासतौर से, कि उनकी इतनी आय नहीं होती थी कि वो खुद का गुजारा ढंग से कर पाएँ, तो इनकम टैक्स तो उनको देने का सवाल ही नहीं उठता था। तो एक प्रतीकात्मक रूप से शो शुरू किया गया था, जिसका लाभ शुरुआत में चुनिंदा मंत्रियों को उस समय मिलता था। बाद में धीरे धीरे आर्थिक स्थिति प्रदेश की बदली, जनप्रतिनिधियों की बदली, मंत्रियों की बदली। ADR के रिपोर्ट के हलफनामे देखें हम, इसी कैबिनेट मंत्री हम जो चेतन कश्यप हैं, मोहन यादव सरकार, वो जब से विधायक बने हैं, तीसरी बार के विधायक है, अब पहली बार मंत्री बने MSME, वो अभी कभी उन्होंने अपना वेतन ही नहीं लिया विधायक के रूप में। जो उनको राशि मिलती है वो प्रतीकात्मक रूप में 1 रुपया लेते हैं महीने का राशि के रूप में, शेष राशि वो लेते नहीं हैं। तो ऐसे भी मंत्री इस मंत्रिमंडल में। और ये जो सिस्टम मध्य प्रदेश में था, ये मध्य प्रदेश सहित केवल देश के 6 राज्यों में बचा है, जिसमें हरियाणा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गरीब राज्यों में गिने जाते हैं। पिछली बार तो और असम सरकार ने इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है। असम सरकार ने, जो मुख्यमंत्री उनके हेमंत बिस्वा शर्मा, पिछले दिनों उनकी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब से जो बिजली का बिल है
मंत्रियों का, जनप्रतिनिधियों का, वो खुद भरेंगे। अभी तक ये व्यवस्था होती थी, मध्य प्रदेश में भी व्यवस्था है कि मंत्रियों के जो बिजली के बिल है वो राज्य सरकार भरती है। कहने को उनको अपने बंगलों में 2 एसी लगाने की पात्रता है, लेकिन आप किसी भी मंत्री के चले जाएं 10-20 एसी तो आपको आराम से लगे मिल जाएंगे। कई मंत्री तो ऐसे इसी सरकार में जिन्होंने अपने गाय या जो कुत्ते पाल रखे हैं उन तक को एसी में रखा हुआ है। तो इसका बिजली का बिल भी अगर इनसे लिया जाने लगे जनप्रतिनिधियों से, तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा बेहतर पहल हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर ये अगर ये संदेश देने की कोशिश है तो इससे क्या संदेश जाता है कि क्या वाकई जो फिजूल खर्ची है उस पर कटौती करने की कोशिश है? तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर कटौती करनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में कुछ खबरें ऐसी भी आई थी सर जिसमें गाड़ियों को लेकर बात की गई थी। बिल्कुल, जो आपने कहा सही है कि अभी जो मंत्री हैं उनके लिए एक नया प्रपोजल फाइनेंस विभाग को गया है कि उन सब के लिए नई लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाएँ, जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा का व्यय आना है। तो जो हम देख रहे हैं, जो सरकार जिस कटौती बचाने का जो प्रयास किया है वो 5 साल में 3.5 लाख भरा था, 3.5 करोड़, और अब आप एक साथ 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च करने वाले हैं। इनमें से कई गाड़ियों की कंडीशन बेहतर रहेगी क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल के अंदर ही उनको खरीदा गया था। कुछ गाड़ियाँ थी वो कमलनाथ सरकार के समय मंत्रियों के लिए खरीदी गई थी, बाद में शिवराज सरकार के समय खरीदी गई थी, और उनमें से कई सारे ऐसे सदस्य जो इस मंत्रिमंडल में भी हैं। और जो सरकारी गाड़ियों के अलावा कई सारे मंत्री जो हम देखते हैं वो कई सारे विभागों के अध्यक्ष भी होते हैं, कई सारे निगम मंडल उनके अंडर में आते हैं, तो वहाँ की गाड़ियाँ भी अटैच कर लेते हैं। तो उनकी जो प्यून है या उनका जो छोटे तबके के लेबर हैं, कई मंत्रियों को हमने ऐसे भी देखे कि उनकी लग्जरी गाड़ियों में उनका स्टाफ सब्जी खरीदने जाता है, कुत्तों को घुमाने जाता है, दूध लेने जाता है, छोटे मोटे काम में लगा रहता है। कुछ गाड़ियाँ उनके परिवार की सेवा में लगी होती हैं। तो ये तमाम सारी वो चीज़ें हैं कि जिसमें सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। जो अगर आप कटौती की कर रहे हैं, केवल इनकम टैक्स आपने कर दिया, सराहनीय पहल है, लेकिन मंत्रियों के लिए आपको समय एक तय कर देना चाहिए कि आपको एक गाड़ी मिलेगी, आपको इतना डीजल मिलेगा। ये स्थिति हम देखते हैं जो बड़े अधिकारी IAS IPS अधिकारी हैं वो भी 2-2 4-4 गाड़ियाँ उनके बंगले पर अटैच रहती हैं और वो उसकी फिजूल खर्ची उसमें होती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता है। हम देखें कि कई सारे जो निगम में अधिकारी हैं जो रिटायर्ड IAS हो गए हैं, अब कई साल हो गए रिटायर हुए, उनके यहाँ जो नगर निगम का स्टाफ पहले से अटैच था। कई अधिकारी ऐसे जिनका 10-20 साल से वो स्टाफ अटैच है। पुलिस के कई सारे आला अधिकारी ऐसे जिनको रिटायर हुए 8-8, 10-10, 20-20 साल हो रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा में जो पुलिस महकमे के अर्दली हैं वो अभी तक तैनात हैं। तो मुझे लगता है केवल इनकम टैक्स से आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको कटौती करना और मैसेज देना, अगर क्योंकि ये मैसेज का खेल ज़्यादा है, तो फिर आपको ये अर्दलियों की संख्या गिननी होगी कि किसके यहाँ अटैच हैं, उनको वापस बुलाना होगा। जिनको पात्रता से ज़्यादा जिनके अर्दली हैं या प्यून लगे हैं या ड्राइवर है, उनको आपको वापस लेना होगा। इस चीज़ पे सख्ती से ध्यान देना होगा कि कोई मंत्री जिसके अगर 4 विभाग हैं उसके यहाँ, या कई सारे मंत्री हैं जिनका 1 से ज़्यादा विभाग हैं, तो उन सारे विभागों से 1-1, 2-2 गाड़ियाँ वो अटैच कर लेते हैं, तो वो गाड़ियाँ आपको वापस बुलाना होगी। उनके पेट्रोल डीजल का खर्चा कहाँ से जा रहा है, उनके ड्राइवर कहाँ से आए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो मुझे लगता है इससे एक प्रॉपर मैसेज जाएगा जनता के बीच में कि ये जो सरकार है जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, ना कि इसलिए है कि ये जनता के पैसों का उपयोग अपनी सुविधाओं पर करे। लेकिन आप क्या मानते हैं कि किस विचार के साथ ये जहन में आई होगी बात सीएम साहब के कि जो 72 से चला आ रहा था, 52 साल हो गए और अब इसे किया जाए? वो खुद भी चाहते हैं कि जो VIP कल्चर या फिर जिस तरह की अनाप शनाप सुविधाएं मिल रही हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर जो मैंने कहा कि मैसेज का एक खेल है। आप देखिए कि लोकसभा में जो कैंटीन है वहाँ बहुत रियायती दरों पर खाना मिलता था सांसदों को, तो आवाज़ उठती थी कि अगर सांसद का वेतन 2-2 लाख रुपए मिल रहा है, उनको टेलीफोन का भत्ता मिल रहा है, उनको स्टाफ का भत्ता मिल रहा है, उनको स्टेशनरी का खर्चा मिल रहा है, तो उसके बाद भी उनको रियायती दरों पर भोजन क्यों दिया जाए, जबकि देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और एक टाइम का खाना बहुत मुश्किल वो खा पा रहे हैं। इसके बाद देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको बदला और बाजार रेट में अब कैंटीन में भोजन की व्यवस्था कर दी है। इसके पहले आप याद करिए VIP कल्चर कि लाल नीली पीली बत्तियों का कल्चर था कि एक रुतबा दिखता था उससे कि पीली बत्ती में सांप जा रहे हैं या लाल बत्ती में जा रहे हैं। हुटर बजते थे तो सड़कों से आपको सड़क खाली करना पड़ती थी। नरेंद्र मोदी ने इस कल्चर को बदला, अब हुटर गाड़ियों से हटा दिए गए हैं, तो अब आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि इस गाड़ी में मंत्री जा रहा है, विधायक जा रहा है या कौन अधिकारी जा रहा है। तो कमोबस यही सिस्टम लागू करने का प्रयास मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने किया, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी और लोग उस पर तंज कसते थे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर एक प्यून, सरकारी नौकरी का अगर एक प्यून साल का 10-15 हज़ार रुपये आपको इनकम टैक्स जमा कर रहा है,
तो फिर क्या कारण है कि अगर 1.5-2 लाख 3 लाख तक की महीने की सुविधा लेने वाले हो कि जो मंत्री हैं उनको तो अतिरिक्त सुविधा मिलती है, जैसे मैंने कहा बिजली का बिल उनका फ्री है, ड्राइवर है, अर्दली है, गाड़ी घोड़ा है, स्टेशनरी है और तमाम सारी सुविधाएं उनको मिलती है। और अगर वो अपना इनकम टैक्स नहीं पे कर पा रहा है तो ये एक विडंबना कही जाएगी। और ये मेरे ख्याल से ये मोहन यादव ने यही मैसेज देने का प्रयास किया है और एक अच्छा निर्णय जो आज सरकार ने किया, मुझे लगता है उसकी चर्चा भी जरूरी है कि जो शहीद होते थे उनके परिवार को मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ की राशि देती थी। ये शिवराज सिंह सरकार ने इसका फैसला किया था। लेकिन अभी तक ये होता था कि जो नियम है सरकार का भी कि अगर कोई सैनिक शहीद होता था तो उसको जो सुविधा मिलती थी कि उसकी मान लीजिए पेंशन है, उसको जो शहादत पे जो रकम मिलती थी केंद्र सरकार की ओर से वो है, उसको अगर पेट्रोल पंप गैस की एजेंसी मिलती थी वो उसकी परिवार को नहीं मिलती थी, वो उस महिला जो शहीद हुई जो उसकी नॉमिनी है उसको मिलती थी ज़्यादातर मामलों में। लेकिन होता यह था कि अगर उस महिला ने दूसरी शादी कर ली या वो अपने मायके चली गई है तो जो परिवार है जिसने अपना बेटा खोया है उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। तो आज एक बड़ा डिसीजन मुझे लगता है मोहन यादव का ये सबसे बड़ा डिसीजन में इसकी गिनती की जाना चाहिए कि उन्होंने ये नियम बना दिया कि जो शहीद परिवारों को जो राशि मिलेगी, मान लीजिए 1 करोड़ मिलता है तो उसमें से 50 लाख की राशि उस शहीद के माता पिता को मिलेगी ताकि वो बुढ़ापे में उनको दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा डिसीजन है इस कैबिनेट का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए एक अहम निर्णय लिए गए जिसमें एक निर्णय जो शहीद के परिवार को जो नॉमिनी अगर पत्नी है और अगर पत्नी ने शादी कर ली है या फिर वो मायके चली गई हैं तो परिवार को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब परिवार को भी मिलेगा। और उसके अलावा जिस चीज़ को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्रियों का जो इनकम टैक्स है वो अब सरकार नहीं भरेगी, वो मंत्रियों को स्वयं वहन करना होगा। और 52 साल बाद इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है जो अपने आप में तारीफ काबिल है। लेकिन चर्चा ये भी कि एक प्रतीकात्मक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश जरूर है। इससे बहुत बड़ा कोई असर जो राजस्व है उस पर नहीं आएगा, लेकिन कई सारे राज्यों में इसे किया गया है और कई सारे राज्यों में होना बाकी भी है। लेकिन असम के बारे में भी जानकारी जैसे हमारे पॉलिटिकल एडिटर दे रहे थे कि वहाँ पे जो मंत्री हैं उनके बिजली बिल तक मंत्री खुद ही भरते हैं और बाकी राज्यों में MP में भी जो बिजली बिल है वो सरकार ही भरती है मंत्रियों का। तो यहाँ पर भी अगर कुछ और चीज़ों पे कटौती की जाए तो एक बड़ा जो अमाउंट है, बड़ी जो राशि है उसे बचाया जा सकता है और जो संदेश दिया जा सकता है वो एक बड़े पैमाने पर जाएगा जनता के बीच कि सरकार जनता की सरकार है।